Very good morning, students. Today we are going to discuss about the most important properties of the conductor. Is that लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंडक्टर्स के बारे में कि जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैसी उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज. ठीक है. So what is the topic today? The behavior of the conductor in the electrostatic field. तो ये है आज का हमारा टॉपिक, बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कैसा वो बिहेवियर शो करेगा, उसके बारे में है हमारा टॉपिक. तो क्या है फर्स्ट वन प्रॉपर्टी जो है इसकी, फर्स्ट the net electric field in the interior of the conductor is zero. Suppose that we have the conductor, ठीक है, of any kind of the shape. ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको फील्ड सप्लाई करते हैं. When we have supplied the field in this conductor, तो obviously this one is the positive plate and this one is the negative plate. Now we know that the electric lines of forces will move from the positive end to the नेगेटिव एंड. तो जैसे ही कंडक्टर जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे तो व्हाट विल हैपन हियर, तो इस कंडक्टर के अंदर जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, उसमें आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट अकोमोडेटिंग इन वन साइड, एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे. क्यों हो गए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे दे विल बी अकोमोडेटेड इन वन साइड. उसी तरह से पॉजिटिव charge will be on the other side, and this combination of the positive and the negative charges on the either side of this conductor, they will produce a new electric field. एक नई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, which is opposite to that of the applied electric field. मान लो दिस वन इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं ई नोट से. ठीक है, किससे नोट किया जाता है इसको, यूजुअली ई नोट से नोट किया जाता है. तो जैसे हमने कंडक्टर को इसके अंदर रखा तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चले गए. उसकी वजह से एक नई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो इसको हम लिखते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई और उसके फुट में पी लिख देते हैं. तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है इस कंडक्टर के अंदर, इसका अमाउंट भी उतना ही होता है जितना हम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सपोज दैट कि हम अप्लाई जो कर रहे हैं दैट इज द 10 न्यूटन, कितना होता है कूलम इनवर्स, इसकी यूनिट है मान लेते हैं. तो इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगी, दैट इज 10 न्यूटन कूलम इनवर्स. तो ऑब्वियसली बात है ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी ठीक अपोजिट है. तो दे विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे. अल्टीमेटली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या आएगी अब इसके अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो. इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ थी, दैट इज द 10 न्यूटन कूलम इनवर्स, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ थी, और दोनों का अमाउंट एक जैसा था, तो एक दूसरे के इफेक्ट को उन्होंने कैंसल आउट कर दिया. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम जीरो. कंडक्टर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बिकम जीरो हो जाएगी. क्लियर हुई बात ये? तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. इसी तरह से अब हम सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं. व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब हम यहाँ पे मानेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगी. ठीक है, फॉर दैट सपोज दैट वी हैव सम काइंड ऑफ द इंडक्टर. ठीक है, we have given the sum of the charges to this conductor. हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इस कंडक्टर को कुछ चार्ज दे दिया हुआ है. तो दिस चार्ज विल बी लाइक दिस. क्लियर होगा? नाउ यहां पे हमने शो करना है कि दिस लाइन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द
सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होंगे इस सरफेस के ऊपर जो चार्जेस अकोमोलेट हुए हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो ये सरफेस थोड़ा सा रफ सरफेस है, ठीक है। तो एक केस अगर हम इसको एक सर्टेन एंगल पर मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, सो सपोज दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको हम सपोज कर लेते हैं कि भाई ये अगर 90 डिग्री पर ना होकर के एक सर्टेन एंगल पर हो, ठीक है। सपोज दैट दैट एंगल मेड बाय द सरफेस इज टेकन टू बी एज थीटा। कितना हमने कंसीडर कर लिया इसको, थीटा कंसीडर कर लिया। तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द टू टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट हियर। तो दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई cos थीटा से। कौन सा कंपोनेंट होगा ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसी तरह से एक कंपोनेंट बनेगा एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पर, सपोज दैट दिस वन इज दिस इज द ई साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल एक्ट एज ए फोर्स, एक तरह की फोर्स का काम करेगी। किसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, यानी कि इस चार्ज के ऊपर एक तरह की फोर्स एक्ट हो रही है। अगर ये चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये आगे चार्ज के ऊपर भी फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो इन दैट वे व्हाट विल हैपन, द चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग ऑन द सरफेस। सरफेस पर क्या होगा, चार्जेस जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ द करंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। बट इन एक्चुअल कंडीशन जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वहां पे किसी भी तरह का कोई करंट हमें वहां पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑल दिस चार्जेस विल बी द स्टैटिक इन नेचर। तो दैट मीन्स द ई cos थीटा विल कम टू बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ई cos ऑफ थीटा विल इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आई क्या हुआ, ये भाई ई cos थीटा कंपोनेंट ने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई की। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो दूसरे चार्ज को भी फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। उसकी वजह से चार्ज जो है मूव करने जाएंगे। तो ऐसा कोई भी हमने इन्फ्लुएंस नहीं देखा कंडक्टर के ऊपर जब हमने इसको चार्जेस दिए, ठीक है। तो दीज आर द स्टैटिक इन नेचर। तो दैट मींस ई cos थीटा बिल्कुल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकती है, तो दैट मींस cos ऑफ थीटा विल इक्वल टू द जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। यही तो हमें शो करना है। तो cos थीटा जीरो कब होगा, देन थीटा विल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। दैट मींस दिस कंपोनेंट विल नेवर बी एग्जिस्ट और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर ही रहेगी क्योंकि थीटा विल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। थीटा कितना बन रहा है इस केस में हमारे पास 90 डिग्री का थीटा बन रहा है। क्लियर हुई बात है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। नाउ वी विल प्रोसीड टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आप हमारे पास, लेट्स सी the net charge in the interior of the conductor is zero। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसेस की थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर लिया जाता है तो उसके कंडक्टर के इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी जीरो। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम गॉसेस की थ्योरम लिखते हैं यहाँ पे। व्हाट वाज द गॉसेस थ्योरम, दैट द फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds is equal to q net upon एप्सिलॉन नॉट। ये था, ठीक है। गॉस की थ्योरम ये बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको ऐसे लिखते हैं, सिंपली ई ds ई डॉट ds लिख देते हैं इक्वल टू q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट भाई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो दैट मींस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी व्हाट, जीरो। ये सारा कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो व्हाट विल हैपन हियर, q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ लेके आए तो हम यहाँ पे लिखते हैं q नेट इज इक्वल टू द जीरो। दैट मींस इफ वी प्रोवाइड द चार्ज टू दैट कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड भी करवाते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर वो चार्ज नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो दैट मींस टोटल चार्ज भी इसके अंदर कितना होगा, जीरो होगा। तो इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द चार्ज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बस यहीं से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। इफ सपोज दैट वी आर प्रोवाइडिंग दैट चार्ज, we are providing the charge to this conductor।
लेकिन अभी हमने प्रूव कर दिया कि भाई अगर हम कुछ चार्ज देते भी हैं तो चार्ज तो इनसाइड द कंडक्टर रहेगा ही नहीं। यही हमने प्रूव किया ना, Q net inside the conductor is zero। तो where is that charge? That charge will always be reside on the surface of the conductor। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड भी करवाते हैं, ठीक है, तो वो चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा। वो क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कहाँ रहेगा ये, कंडक्टर के सरफेस पर रहेगा। सो दिस मीन द प्रॉपर्टी, ठीक है, द चार्ज विल ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू हमने प्रूव कर दिया कि भाई इनसाइड दिस तो कोई भी कंडक्टर नहीं है। गॉसियन थ्योरम हमने अप्लाई की, तो गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस सरफेस के अंदर, तो भाई चार्ज तो जीरो ही हुआ। तो चार्ज गया कहाँ, वो जो हमने इसको दिया था वो चार्ज हमेशा सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। क्लियर हुई बात ये। आफ्टर दैट फिफ्थ प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। अब हम इसमें प्रूव करेंगे कि भाई जो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल रहता है, ठीक है, मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, वी विल यूज द one of the article of formula that the relation between the electric field and the electric potential। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला किया था, E is equal to minus of dV upon dr, that is the appropriate relation between the electric field and electric potential, ठीक है। So what will happen here, since the electric field is what, zero, electric field क्या है हमारे पास, inside this conductor is zero, electric field zero, तो हमें कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। सपोज कर लो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज पड़ा है, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे पोटेंशियल बी ए मान लेता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल बी बी मान लेता हूँ। इफ आई मूव दिस चार्ज फ्रॉम ए पोटेंशियल टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ गया अगर मैं, तो भाई जैसे ए से बी की तरफ जाऊंगा तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो दैट मींस dv अपॉन dr विल बिकम इक्वल टू व्हाट, जीरो। किसके बराबर हो गया, जीरो। और ये क्वांटिटी क्या होती है, चेंज इन द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो ये चेंज तो जीरो को शो कर रहा है, तो दैट मींस वी कैन से दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ। वर्क डन ही नहीं हुआ हमारे पास, वर्क डन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वही इनसाइड दिस कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चेंज इन पोटेंशियल में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब पोटेंशियल कैसा रहा, फिर कांस्टेंट ही तो रहा पोटेंशियल, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस कंडक्टर। सो द लास्ट वन इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट हो सकता है। इफ वी प्रोवाइड सम काइंड ऑफ द चार्ज टू द सरफेस, मान लो ये सरफेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो ये सरफेस को एक 2 डायमेंशन प्लेन नहीं होगा, ये 3 डायमेंशन प्लेन है। जैसे हम यहाँ पे चार्जेस को देंगे, यहाँ पे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी द मैक्सिमम एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर विल बी द मिनिमम, बिकॉज क्योंकि एक छोटे से ही सरफेस के ऊपर यहाँ पे चार्ज जो है बड़ा ज्यादा कम्युलेट होगा, ठीक है। तो चार्ज कम्युलेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी वहां पे ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे सरफेस ज्यादा है, सरफेस ज्यादा होने की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा दूर दूर होगा। तो दूर होने की वजह से यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू ऑल।